हाय गाइस, अगर आपने लास्ट टाइम सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया था और उसमें किसी भी वजह से आपको कंपार्टमेंट लग गया था या आपका मार्क्स कम रह गए थे और आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है जेईई मेंस के लिए, या आपको एसेंशियल रिपीट लग गया था, आपको वापस से क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देना है सीबीएसई से ही। तो सीबीएसई आप लोग के लिए सीबीएसई प्राइवेट का एक फॉर्म रिलीज करता है जो हर साल आता है। और इस जो फॉर्म आने वाला है 2025 के लिए, जो 2025 बोर्ड एग्जाम होगा उसके लिए, तो अगर आपने सेकंड कंपार्टमेंट दिया था वापस से क्लियर नहीं हुआ था, तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं वापस से सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप वापस से एग्जाम देने वाले हो तो आपको किस डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, और कब फॉर्म आने वाला है, और किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं, वो सारा चीज़ समझने वाला है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यूट्यूब पे सीबीएसई प्राइवेट को लेके ये सबसे बड़ा चैनल होता है जहाँ पे हम लोग सारा कुछ आपको समझा रहे होते हैं, और केवल सीबीएसई प्राइवेट के रिगार्डिंग ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और जैसे ही फॉर्म आएगा तो हम लोग आपको गाइड करते हैं कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आप अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं जो सबके लिए ज़रूरी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होगा आपके फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि सितंबर के फर्स्ट वीक से ही सारा चीज़ें स्टार्ट हो जाएगा। आपका नोटिस भी सीबीएसई की तरफ से इस एग्जाम्स के फॉर्म के लिए आ जाएगा कुछ दिन के अंदर, तो आप लोग को रेडी रहना है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, उसके बाद से मैं कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट एंड फेलियर के लिए कैटेगरीज के हिसाब से कुछ बता दूंगा। तो आपका डॉक्यूमेंट्स ये सब अरेंज करके रखना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको नीड होता है, जो मेन चीज रिक्वायर्ड होते हैं, आपका एडमिट कार्ड, जो मेन एग्जाम हुआ था, कंपार्टमेंट वाला नहीं या इंप्रूवमेंट वाला नहीं, एडमिट कार्ड रहेगा जो आपने मेन एग्जाम्स में दिया था। तो मेन एग्जाम 2024 में हुआ था फरवरी मार्च, वो वाला रहेगा। उसके बाद से एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, तो वो फ़ोटो आपको रखना है, और लेटेस्ट फ़ोटो की ज़रूरत होती है यहाँ पे। और आपका सिग्नेचर, ऐसा नहीं है कि पिछली बार जो बोर्ड एग्ज़ाम दिया था वही वाला फ़ोटो लगा दो, आप उसे यूज़ कर सकते हो, बट फ़ोटो की ज़रूरत होती है और साइन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें और रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि आपका जो है ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी कम्युनिकेशन के लिए सीबीएसई कई बार आप लोग को कम्युनिकेट करता है। एंड देन फ़ोन नंबर ज़रूरी होता है। जब आपका मार्कशीट आपके घर पे बाय पोस्ट आता है, तो वो जो पोस्टमैन है वो इसी नंबर पे कनेक्ट करता है आपको प्रोवाइड करने के लिए। और ज़रूरत पड़ता है आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, केवल आपका एड्रेस की ज़रूरत पड़ता है वहाँ पे फिल करने के लिए, जिस पे आपका मार्कशीट डिलीवर हो सके आपके एग्ज़ाम्स के बाद से। बाकी एग्ज़ाम सेंटर्स जो होते हैं वो आपकी चॉइस रहती है, आप कहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हो, वो आप सेलेक्ट कर पाते हो कि किस स्टेट से देना है, क्या डिस्ट्रिक्ट्स रहेगा, वो सारा कुछ अवेलेबल रहता है। ठीक है, अगर आपने फोकस बैच ले रखा है या कंपार्टमेंट बैच में हो या फॉर्म फिलिंग सपोर्ट्स में आ रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी इनरोल्ड हो तो आप लोग से ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेना शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के लिए इतना कम डेट रहते हैं तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। इनकेस अगर आपने नहीं ले रखा है तो आप फोकस बैच में ज्वाइन कर सकते हो फॉर इंप्रूवमेंट एंड एसेंशियल रिपीट। कंपार्टमेंट बैच भी है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमने पिन कर रखा है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाला है। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट एग्जाम्स देना चाहते हैं और ऑलरेडी कंपार्टमेंट एक पहली बार दे रखा है, तो जब आपका कंपार्टमेंट आता है ना, तो उसके बाद से 3 चांस रहते हैं, उसको लेके नहीं, उसके बाद 3 चांस होता है। तो आपने फर्स्ट कंपार्टमेंट अभी दिया था जुलाई में, ठीक है, ये जुलाई में दिया हुआ था, और उसमें वापस से अगर कंपार्टमेंट आ गया है, तो अब आपके पास चांस बनता है सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम देने का। ठीक है, ये एग्जाम्स आपका फरवरी में होगा। ठीक है, आप चाहते हो कि फरवरी में सेकंड कंपार्टमेंट ना देके मैं सारा सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे दूं, तो आप एसेंशियल रिपीट के तरीके अप्लाई करके आप ऑल सब्जेक्ट्स में जा सकते हो। इसके लिए कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग का जो मार्कशीट पे रोल नंबर रहता है वो चेंज हो जाता है, सारा कुछ फ्रेश बनता है। ठीक है, तो अगर आपका एसेंशियल रिपीट था तो भी आपको सारे सब्जेक्ट्स का ही देना है। इनकेस इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, और उसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छे से गाइड करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स इनरोल्ड थे हमारे साथ फोकस बैच में, उनके साथ मीटिंग में ऑलरेडी कनेक्ट करके हर एक चीज़ प्रॉपर्ली डिटेल्स में हमने समझा रहे हैं कि कैसे कैसे आगे मूव करना है। बाकी स्टडी मटेरियल्स वगैरह भी शेयर करते हैं, स्टडी नोट्स वगैरह भी होता है हमारे साइड से। तो अगर आपका इम्प्रूवमेंट है तो इसमें ना बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशंस है ऑनलाइन, बट रियल इन्फॉर्मेशंस किसी एक बार नहीं होता है। समझिए, आप एक सब्जेक्ट से लेके सारे सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है आप दे सकते हो, पांचों को देना है वो भी दे सकते हो। लास्ट टाइम जो सब्जेक्ट का एग्जाम दिए थे उसको भी देना चाहते हो वापस दे सकते हो। उसको ड्रॉप करना चाहते हो आप ड्रॉप कर सकते हो। अगर उस सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ गए थे, उस मार्कशीट को ही हटाना चाहते हो आप हटा सकते हो, मतलब उसे आप ऐसे कहीं पे यूज नहीं करो। अगर उसमें मार्क्स आ गए थे अच्छे,
तो आपको अभी भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है तो दूसरे सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर होता है, तो इम्प्रूवमेंट में आप ऐसे अप्लाई करते हो। एक और चीज़ का ध्यान दीजिए, अगर आप इम्प्रूवमेंट में अप्लाई करते हैं तो एडिशनल में डाल सकते हैं, मतलब कि अगर एक बार आपने कंपार्टमेंट डाल दिया और सोचो कि मैं एडिशनल में जाऊँ या किसी और कैटेगरी में, तो वो नहीं जा सकते। अगर एक बार आपने कंपार्टमेंट डाला और एसेंशियल रिपीट में अप्लाई करना है, नहीं कर सकते। एक बार एसेंशियल रिपीट में गए, वापस कंपार्टमेंट चेंज करना है, नहीं कर सकते। डेडलाइन जो भी आएगा सीबीएसई की तरफ से, उस डेडलाइन के बाद फॉर्म सबमिट नहीं होता है, ना ही कोई डेट एक्सटेंड होता है, तो वो भी ध्यान दीजिए। और फॉर्म अगर आपका गलत होता है, तो आपका एडमिट कार्ड कई बार रिलीज़ नहीं की जाती है, तो उसलिए आपको फॉर्म बहुत ही अच्छे से फिल करना होगा, ठीक है? तो ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। इसमें जब आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे देते हो, तो भी आपको एक न्यू रोल नंबर मिलता है। सब केस में आपको न्यू रोल नंबर मिलेगा, ठीक है? क्योंकि अब तो ईयर चेंज हो रहा है ना। अब ये जो न्यू रोल नंबर आपको मिल रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इम्प्रूवमेंट में भी हो, तो दोनों मार्कशीट, तीनों मार्कशीट चलेगा। अगर आपका एसेंशियल रिपीट है, तो पीछे वाले मार्कशीट का तो कोई काम ही नहीं है, तो इससे ही काम बनना है आपका। कंपार्टमेंट में हो, तब भी इसी से काम बनेगा। अगर आप बायो स्टूडेंट थे, मैथ ऐड कर रहे हो इस बार, एडिशनल सब्जेक्ट में जा रहे हो, तो भी आपको एक नया रोल नंबर मिलता है, बट वो भी काम करता है हर जगह पे, हर एक कॉलेजेस के लिए काम में आता है। ठीक है? इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और क्वेरीज़ आपके पास होने चाहिए। कुछ और क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हमारे ड्रोन वीर वेबसाइट पे जाके जॉइन कर सकते हो, जहाँ से हम आपको वापस से कॉल बैक करते हैं। या आप अगर किसी बैच में जॉइन करना चाहते हो तो वहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो हमसे। हम लोग आपका फॉर्म फिलिंग से लेके आपका एडमिट कार्ड एंड लास्ट तक आपका एग्ज़ाम जब तक फिनिश नहीं होता तब तक गाइड कर रहे होते हैं। होप इन दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।